मोदी मीडिया जिस तरीके से इससे बचने का प्रयास कर रही थी, उसके अंदर भी डिबेट किया जा रहा था कि कम से कम जिस तरीके से नीतीश कुमार इसको चुनावी रंग दे रहे हैं और चुनाव को देखते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। भैया, आपको कौन मना कर रहा है? आप भी वही कीजिए जो आज नीतीश कुमार जी ने किया है। अगर चुनाव को देखते हुए अगर उन बेरोजगारों को अगर वो नौकरी दे रहे हैं, खास करके सरकारी नौकरी दे रहे हैं, भी वादा किए थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आपने 15 लाख रुपए देने के वादा भी किए थे, लेकिन अगर वो नहीं कुछ होता है तो जाहिर है कि आपके ऊपर भी सवाल उठेगा। आम जनता है और आम जनता इस बात को समझती भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समझदार हमारी जनता होती जा रही है, खास करके जिस तरीके से युवा, अब युवाओं के सामने जो बेरोजगारी थी, अब उस बेरोजगारी ने अगर देखा जाए तो बिहार में एक बड़ा मिसाल कायम किया था, खास करके इसको लेकर के लागू किया गया और उसके बाद लगभग 14 राज्यों में उसका विरोध हुआ। उसका सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने उन युवाओं के लिए उस वक्त नहीं सोचा था। उस वक्त मामले कई टूल भी पकड़े थे और उस वक्त बात भी चल रही थी कि आखिर बिहार में जितना बेरोजगारी है, यहाँ पे जो पलायन की स्थिति है, आखिर बिहार सरकार उनके लिए क्यों नहीं सोचती है। लैक्मे सैलून अब सिवान में, पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले, हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। बहुत स्वागत है आपका यस24 न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। आज बिहार सरकार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और ये दिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार सरकार के लिए एक बड़ा दिन कहा जाएगा और इस पे हम चर्चा करेंगे, खास करके जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है और आज नियुक्ति पत्र जिस तरीके से वितरण किया गया है, खास करके गांधी मैदान में, और उसके बाद लगभग सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं जिसमें जो प्रभारी मंत्री हैं या वहां के जिलाधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र दी गई। सिवान आज का जो विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार, देखिए बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार और जनता दल ये तेजस्वी यादव जब ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जब जनरल इलेक्शन हो रहा था 2020 में, तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि बीजेपी के साथ थे और तेजस्वी यादव अपना अलग कैंपेनिंग कर रहे थे और उनके कैंपेनिंग में देखा जाए तो लगभग सभी जगह उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और इस पे खूब चर्चा हो रही थी। मुद्दा भी ये बना था और लगभग उनकी सरकार, अब हालांकि उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन गाहे बेगाहे जो है कि कभी जब महागठबंधन की सरकार में जनता दल यूनाइटेड और राजद का जो समर्थन मिला और दोनों की सरकारें बनी, तो उसमें लोग इसको सवाल जरूर करते थे कि आखिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जिस वादे को कहा था और उसमें 10 लाख जो है कि ऐड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था, तो जाहिर है कि इन सभी का मामला अभी भी था और इसके बारे में चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसमें जो सबसे बड़ा बात है, खास करके जातीय जनगणना, जब जातीय जनगणना हुई और उसके बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से अंदरूनी तौर पर, हालांकि भाजपा कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका काट ढूंढने का वो प्रयास कर रही थी। इसलिए क्योंकि जो जनरल इलेक्शन है इस पे इसका कितना असर होगा ये मामला तो अभी सबको पता है, क्योंकि जाति जो व्यवस्था है उससे बिहार हमेशा जो है कि ग्रसित रहा है और उस पे उसका असर पड़ना लाजिम है। अब दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार जी ने चला है, खास करके जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया और उसके बाद जिस तरह से नियुक्ति पत्र आज गांधी मैदान में बांटा गया, ये एक बड़ा, अब देखा जाए तो धीरे धीरे अब ये चुनावी रंग लेगा और हम लोग चर्चा भी इसी पे करेंगे। देखिए आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है, खास करके गांधी मैदान से, कहा जा रहा है कि इसी गांधी मैदान से उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कही थी और आज जो बड़ा सभा हुआ है जिसमें 25,000 गांधी मैदान में 25,000 उन बीपीएससी छात्रों को, जिन लोगों ने इसमें जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, उनको उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, लगभग 25,000 युवाओं को, जो कि गांधी मैदान में दिया गया है। 1 लाख और कहा जा रहा है कि 1,20,336 चयन जिनकी चयन हुई है और उनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया। लेकिन 25,000 गांधी मैदान में और अन्य जिलों में लगभग देखा जाए तो सभी जिलों में एक सभा की गई है, जिसमें सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेगूसराय, मोतिहारी, यानी कि सभी जगह जो है कि एक सभा करके और जो मंत्री हैं, जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं, उनके द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा और जहां भी महागठबंधन के लोग रहे, चाहे बीजेपी के भी कई सांसद रहे, उन सभी के साथ जो है कि मिल करके और नियुक्ति पत्र दी गई। देखिए आपको याद होगा कि 2022 में अगर देखा जाए तो एक बड़ा बवंडर हुआ था, खास करके जब केंद्र सरकार ने
अग्निपथ योजना चलाया था। देखिए अग्निपथ योजना क्या थी, इसको लेकर के बड़े बवंडर बनाए गए थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और उसके बाद उसके जो गोदी मीडिया, जिसको कहा जाता है गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया ने एक बड़ा माहौल बनाया था खास करके अग्निपथ योजना को लेकर के। लेकिन अग्निपथ योजना के बारे में जब आम जनता को और खास करके उन युवाओं को पता चला कि ये वो योजना है जो सिर्फ 4 साल के लिए है, जिसमें 6 महीने का जो है कि प्रशिक्षण होगा और 3.5 साल का जो है कि उसकी उनको नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद उनकी तैनाती की जाएगी और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 4 साल की योजना थी। इसको लेकर के लगभग 14 राज्यों में जबरदस्त बवाल हुआ था और कई राज्यों में भाजपा के कई विधायकों के घर को फूंक दिया गया था। इसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी राज्य में देखने को मिला तो बिहार और झारखंड में। ये वो 2 राज्य थे जहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, खास करके जिस तरीके से अग्निपथ योजना थी। तो अग्निपथ योजना चूंकि सरकार, खास करके भारत सरकार का वो स्कीम था जिससे कहीं ना कहीं युवाओं को, अगर देखा जाए भाजपा जो अग्निपथ योजना लेकर के आई थी, तो अगर विपक्ष की नजर में देखें तो कहीं ना कहीं ये बरगलाने के लिए ऐसा स्कीम लाया गया था। हालांकि इस स्कीम का जबरदस्त विरोध भी हुआ और कई युवा जो है कि इसके खिलाफ भी देखा जाए तो दिनों तक उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। खैर, इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि जब कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आ गया। चूंकि 4 साल की नियुक्ति में क्या कुछ कर सकता है इंसान, अगर 22 साल 24 साल की अगर उम्र में उसकी नौकरी होती है और 4 साल में रिटायरमेंट के बाद जैसे कि 32 साल में उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो एक युवाओं को भ्रमित करने का ये स्कीम भारत सरकार का था, जैसे कि विपक्षी बात कह रहा है। अब जो सबसे बड़ा बात है खास करके बिहार। देखिए बिहार को अगर देखा जाए तो जब से यहाँ पे जेडीयू और राजद की सरकार बनी है, भाजपा इसको हमेशा मुद्दा बनाते आ रही है, चाहे वो क्राइम का मामला हो या बेरोजगारी की मामला हो। भाजपा हमेशा बिहार को लेकर के बात जरूर कहती थी कि जिस योजना को तेजस्वी यादव ने कहा, हालांकि वो नीतीश कुमार जी को टारगेट नहीं करती है लेकिन तेजस्वी को जरूर टारगेट कर रही थी। और 2-3 दिनों से हम लोग इस विवाद को भी देख रहे थे कि इसमें श्रेय लेने का होड़ लगा था, खास करके जेडीयू और राजद में। तो कहीं ना कहीं कल दबे जुबान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को कह भी दिया कि ये जो श्रेय लेने की बात है इसमें किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरी सरकार का श्रेय जाता है। तो कुल मिलाकर के कल से ये मामला थोड़ा ठंडा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भाजपा के सामने जो बड़ा एक चुनौती है, अब चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराया, एक बड़ा मुद्दा दिया, उन्होंने देश के सामने दिया है। बिहार में अब जातियों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से सीट भी तय करने के लिए अब जो है कि तैयारी की जा रही है और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चैलेंज भी होगा। अब वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है और उसके बाद इसमें लगभग 1,20,336 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है कि नियुक्ति पत्र अब दिया जा रहा है। आज जिस तरीके से गांधी मैदान में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, 25,000 वहां पे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर के जो सफल हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा। तो जाहिर है कि एक तरह से देखा जाए तो इसका एक राजनीतिक मैसेज भी जाता है, लेकिन आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा, अब इसका प्रभाव शायद कि अभी के हालात में भारतीय जनता पार्टी के नेता से ज्यादा कोई नहीं जानता है। देखिए मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूं और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि बिहार के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, जिसमें एक झटके में अगर 1,20,000 के आसपास अगर युवाओं को नौकरी मिलती है और वो भी सरकारी, तो जाहिर है कि एक ऐतिहासिक काम है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को इस बात की खटक अभी भी रहेगी कि आखिर इसका जो श्रेय जो है कि नीतीश कुमार जी को क्यों जाएगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई इसका श्रेय तेजस्वी यादव को क्यों जाएगा। सवाल चाहे तेजस्वी यादव का हो या नीतीश कुमार का हो, सवाल उन युवाओं का है जो कहीं ना कहीं भटकाव के तरफ थे, बेरोजगारी में वो अपने आप को सम्मिलित कर चुके थे। उन्हें इस बात का लग रहा था कि पता नहीं आने वाला भविष्य कैसे होगा। खैर, जब बीपीएससी की बात जब आई थी तो उस वक्त भी एक बवंडर खड़ा हुआ था कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार ये गलत काम कर रहे हैं, भाजपा कह रही थी। और उसके बाद कई ऐसे तर्क भी दिए जा रहे थे जिस तर्क को ऐसा लग रहा था कि सच में नीतीश कुमार एक बड़ा काम गलत काम कर रहे हैं, विपक्ष के जुबानी अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन आज जिस तरीके से, हालांकि किसी को इस बात का ऐसा नहीं लग रहा था, लोग समझ रहे थे कि भाई सिर्फ ये वादे हैं, वादों का क्या होगा, जैसे इससे पहले भी 15-15 लाख देने के वादे किए गए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज भी लोगों को लग रहा था कि नहीं, बिहार सरकार भी सिर्फ वादे की थी, अब उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक ही झटके में 1,20,336
देखा जाए तो बीपीएससी को ऐसे अब हमारे यहाँ जो छात्र निकले हैं जिनकी नियुक्ति आज हो गई है, अब इनकी नियुक्ति जो है कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक तरह से ये मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो दूसरी बात है कि अभी जिस तरीके से जो अभी नियोजन में जो शिक्षक है उनके लिए भी नीतीश कुमार जी ने एक बात कहा है कि उनको भी जल्द जो है कि सरकार जो है कि उनके लिए कुछ सोचेगी। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस बार जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उन एजेंडों पर टिक गया है कि अगर आप काम करेंगे तो शायद कि जनता भरोसा करेगी, और अगर नहीं करेंगे तो उन वादों का क्या, जिन वादों को कभी निभाने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। अब इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं लोग केंद्र सरकार के नीतियों से करेंगे, केंद्र सरकार के वादों से करेंगे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के उन वादों को भी अब कहीं ना कहीं लोग परखना और परसने पे शुरू कर चुके हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण में खास चीज देखने को मिला, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो लोग हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब भाजपा, और उन्होंने केंद्र का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके और राजनीति की जा रही है उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जमीनी हकीकत यही है कि आज जिस तरीके से हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो शायद कि हमारा विकास अधूरा रहेगा। और जाहिर है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खास करके उनकी सरकार और तेजस्वी यादव जो अपने वादे किए थे, कुछ ही सही लेकिन एक बड़ा काम जिस तरीके से आज किया गया, खास करके गांधी मैदान के जो है कि मैदान में, और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया, और उसके बाद कई जिलों में छोटे छोटे कार्यक्रम किए गए, जिसमें आपको मुंगेर की भी हम बात कर ले, अगर छोटी सी अगर हम लोग इस पे कुछ मेरे पास कुछ उसका रिकॉर्ड भी आया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लगभग सिवान की हम बात कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि सिवान में कितने छात्रों को अब आज जो है कि नियुक्ति पत्र दी गई है। पहले तो हम आपको बता दें कटिहार में लगभग 2300 सफल अभ्यर्थी थे जिनको आज उनको नियुक्ति पत्र दी गई है। पूर्णिया में भी लगभग 3679 जो उसके शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको आज नियुक्ति पत्र दी गई है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग सभी जिलों का यही रिकॉर्ड रहा है कि सभी जिलों से लगभग इसी तरह का रिकॉर्ड अभी आया हुआ है, खास करके नियुक्ति पत्र के लिए। और सिवान में लगभग देखा जाए तो 1638 छात्रों को आज यहाँ पे नियुक्ति पत्र दी गई है। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए तो लगभग जितने भी जिले हैं सभी में, किसी में 434, किसी में 1600, किसी में 2000, किसी में 3400, इस तरह के नियुक्ति पत्र आज वितरण किए गए। और अब आप उनसे जरा पूछिए कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है आज उनकी खुशी कितनी होगी। हालांकि बात सही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चाहे जो कुछ भी हो, एक बड़ा अच्छा कहावत है कि अगर किसी की खूबसूरत जिस्म को देखा जाए और उसके बाद उस पे एक मक्खी रहती है जो उसके पूरे जिस्म को नहीं देख करके बल्कि उस घाव को देखती है और वो उसी पे नजर अपना रखती है, ठीक उसी तरीके से कुछ लोगों का जहन भी होता है कि वो अच्छा काम नहीं देखेंगे बल्कि एक ऐसी कोई कमी उसके अंदर निकालेंगे जो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि यही जो उसकी कमी है। जाहिर है कि आज जिस तरीके से बिहार में, जिस तरीके से युवाओं का कहा जाता है कि बिहार युवाओं का प्रदेश है, यहाँ पे युवा है, और उसके बाद जो बड़ी बात कही जाती है कि यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा है, और यही कारण है कि यहाँ के पलायन की स्थिति आज भी कहीं नहीं कहीं सुधर नहीं रही है। खैर चलिए, जो कुछ भी हो, एक अगर विपक्ष के नजर में छोटा काम कहें या पक्ष के नजर में बड़ा काम कहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी सरकार ने एक बड़ा काम किया है, जिस काम को अगर देखा जाए तो आज विपक्ष को भी सराहना करनी चाहिए कि कम से कम जिस वादों को आज लगभग 3-4 साल पहले किया गया था, उस वादों में कुछ तो सफलता मिल रही है, और अगर सरकार कुछ कर रही है तो कम से कम उसकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 15 लाख रुपए देने के वादे किए थे, उसके बाद रोजगार देने की बात की थी, कई ऐसे योजना आए थे जिसको सिर्फ योजना बताया गया था, जिसको सिर्फ हवाई साबित करने का प्रयास किया गया था, जमीन पे आज भी वो नहीं उतरे। तो कम से कम बिहार सरकार इसमें कुछ सफलता तो मिल रही है, और बिहार के अगर युवाओं को बीपीएससी के द्वारा अगर उनको मिल रहा है, खास करके सरकारी योजना का लाभ या सरकारी वो अगर आज से वो जो कि सरकार का एक अभिन्न अंग हो जाएंगे, तो जाहिर है कि एक बड़ा बात है, खास करके बिहार के जैसे प्रदेश के लिए। अब सवाल उठता है कि इसका राजनीतिक फायदा क्या होगा। जाहिर है कि जिस तरह से आज आप देख रहे होंगे कि अमित शाह का एक बयान बहुत ज्यादा इन दिनों वायरल हो रहा है, खास करके जो राम मंदिर बन रहा है, खास करके अयोध्या में, उसको लेकर के उसको भी आज वो कह रहे हैं कि अब विपक्ष और खास करके राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट किया है कि जो लोग कहते थे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे, अब तो समय भी आ गया है, जैसे कटाक्ष किया ये अमित शाह जी ने।
तो जाहिर है कि अब वो उसको भी भुनाने का वो प्रयास कर रहा है, जबकि उसी में कुछ लोग ये बात कहते हैं कि तो कोर्ट के हस्तक्षेप से इतना बड़ा मसला को हल किया गया है, लेकिन भाजपा इसे अपना जो है कि कहीं ना कहीं एक श्रेय मानती है। जाहिर है कि अगर वो इस तरीके का जो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर एक बड़ा माहौल बना है और उसमें जो है कहीं ना कहीं इस देश के संविधान और इस देश के कानून को श्रेय देना चाहिए, तो भाजपा वैसे छोटी छोटी चीजों को भी और उससे बड़ी बड़ी चीजों को भी कैंपेनिंग करके और कहीं ना कहीं उसको श्रेय लेने का प्रयास करती है। और कहा भी जाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं और विपक्ष भी कहता है कि वो जो है कि आपदा से अवसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फिर अभी आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीच बीच में हम लोग कट रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आज की इस चर्चा को करें। हम लोग देखिए, हम लोग अगर आज बिहार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार की जो बात कर रहे हैं, बिहार की विकास की बात हो रही है। देखिए, बिहार के आज सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और इसको अगर देखा जाए तो एक बड़ा काम इसलिए क्योंकि जिस तरह से जो पार्टियां या जो संगठन या जो नेता जो वादा करते हैं, आज तक लोगों को यह लगता था कि बस ये सिर्फ झूठे वादे हैं, इन वादों का कोई मतलब कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर बिहार सरकार, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन वादों को किया, क्योंकि सरकारी नौकरी की बात होती है, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि रोजगार में जो लोग मतलब युवाओं के जो रोजगार की बात आई थी तो उन्होंने कहा था पकौड़ा तलना। कुछ ग्रेजुएट लोग भी थे जो कि उनको भी पकौड़ा तलने का सलाह दिया गया था, तो इसका आज भी लोग ट्रोल करते हैं और आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना तो जरूर किया कि आज एक झटके में 1,20,336 ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम सरकार के तहत ला करके और उन्होंने उनको सरकारी नौकरी दिया। और उसके बाद बिहार की खास करके शिक्षा जगत में देखिए एक बड़ा क्रांति होगा ये, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस बार के जो चयन मतलब उनको किया गया है, जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें कई तरह के मामले सामने आएंगे, विपक्ष उसमें कई तरह के खोट भी निकालेगा, हो भी सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें अगर कुछ गलती हुआ, सब तो गलती नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें एक बड़ा सामने ये बात जरूर आ रहा है कि अब नए सिरे से जो नियुक्ति हुई है, जिसमें अब सरकार जो इन लोगों को अपना मुलाजिम मानेगी और उसके बाद जब इनका शिक्षा खास करके जिस तरीके से विस्तार किया जाएगा, तो इससे आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो भी सुधरेगा। और जिस तरीके से बार बार जो उंगली उठाई जाती है खास करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे, उससे भी कम से कम लोगों को अब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जो दूसरा बात है कि एक मिनट, देखिए सवाल एक और है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पछता नहीं है, इसलिए क्योंकि वो उसी मक्खी की तरह है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को नहीं देख करके बल्कि उस घाव को देखते हैं और उसी पे जाके बैठेंगे। तो खैर वैसे लोगों को ना तो कोई मतलब उसके जब उन लोगों के किसी जवाब का कोई महत्व बनता है और ना उनकी बातों का कोई महत्व बनता है, इसलिए क्योंकि ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग हर जगह होते हैं। चूंकि इनकी जो सोच होती है वो हमेशा नेगेटिव सोच होती है। वो किसी पार्टी का या किसी संगठन का वो सिर्फ अपना एजेंडा फैलाने में लगे रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और खास करके जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज जिस भाषण में उन्होंने कहा है कि जो लोग एजेंडा फैला करके काम करते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और हमेशा समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। हालांकि बिहार सरकार इसमें नहीं जाती है। खैर बिहार सरकार अगर ये बात कह रही है तो उसके लिए भी एक बड़ा कहने का मतलब उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरह से बिहार सरकार ने आज जिस योजना के तहत और जिस तरह से सरकारी जो मतलब जो नियुक्ति पत्र दिया गया, बीपीएससी में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से बिहार के एक ही झटके में 1,20,336 युवाओं को जो अपने आप को बेरोजगार समझ रहे थे, जिनका दिन रात जो है कि अपने पढ़ाई में उनके माँ बाप के पैसे, यानी कि जिस तरीके से उनको लग रहा था कि अब दुनिया हमारी खत्म हो चुकी है, इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। चलिए कम से कम उनके सपने अब जो है कि अब सजोने का समय आ गया है और अब जो है कि धीरे धीरे वो भी कहीं ना कहीं कुछ रास्ता इख्तियार करेंगे। और बिहार सरकार ने, क्योंकि हम भी उन अभ्यर्थियों को भी बधाई देंगे जिनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कम से कम आज उनके घर में एक खुशियां है। कुछ लोग इसको पहले दिवाली से पहले प्री दिवाली भी कह रहे हैं, तो जाहिर है कि एक बड़ा मौका मिला हुआ है। और उसके बाद जिस तरीके से देखिए मतलब कहते हैं ना कि वो एक बड़ा अच्छा कहावत भी है कि कुत्ते को घी नहीं पचता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जाहिर है कि जो समाज जिस तरीके से जो विध्वंस करके जो बांट करके चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसको पचा नहीं पाते हैं। खैर जो कुछ भी हो, आज जिस तरीके से एक ऐतिहासिक काम बिहार सरकार ने किया है, जाहिर है कि आने वाले समय में यह मुद्दा बनेगा। और जो मुद्दा बनेगा, अब इस मुद्दे का काट
या तो भाजपा या जो सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करती है, ये देखने वाली बात है। देखिए, अगर एक प्रतिस्पर्धा इसमें आएगी, खास करके राजनीति में, अगर इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं आती हैं, हर राज्य में होनी चाहिए, खास करके युवाओं को रोजगार दे करके, चाहे वो शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, जिसमें भी अगर इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं हो रही है, तो जाहिर है कि एक आम आदमी इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। और खास कर ही साथ बिहार, अगर देखा जाए तो बिहार युवाओं का जो एक प्रदेश माना जाता है, और अपना देश यानी कि भारत जो है कि युवाओं का देश माना जाता है। तो जाहिर है कि जिस देश में या जिस राज्य में अगर इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार युवा है, अगर उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोचती है, तो एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी खड़ा हो। लेकिन जिस तरह से इस बार की सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और राजद, जिस तरीके से उन लोगों ने एक बड़ा मतलब देखा जाए तो एक बड़ा काम किया है, एक ऐतिहासिक काम किया है, और इस ऐतिहासिक काम में जिस तरीके से युवाओं को खास करके सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया है, तो ये एक क्रांति है और इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि इसमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। हालांकि विपक्ष इसमें भी कहीं ना कहीं अब अपना जगह ढूंढ रहा है कि कब इस पे भी राजनीति की जाए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा जो है कि नीतीश कुमार ने छीन लिया है भाजपा से, और अब इस मुद्दे का काट भाजपा किस तरीके से ला रही है, अब ये देखना है। क्योंकि इसका असर बिहार में तो होगा ही, लेकिन इसका असर अब अन्य राज्यों में भी होने वाला है। ये जो हमारा सटा हुआ राज्य जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां पे इससे ज्यादा इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी युवाओं की तादाद उतनी ही है और उतनी ही बेरोजगारी उतना है वहां पे जितना बिहार में है। जाहिर है कि अब वहां पे एक बड़ा चुनौती है, इंडस्ट्री लग रही है, ये अलग बात है, चूंकि ये मीडिया बताती है, गोदी मीडिया बताती है कि वहां इंडस्ट्री लगता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर उसके बारे में, अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पे मीडिया भी पक्षपात करती है। जिस तरह से लोग यहां पे बात करते हैं गोदी मीडिया की, सच बात है कि बिहार की जो स्थिति अभी बनी हुई है, अगर हम क्राइम की बात कर लें, अन्य राज्यों की तुलना की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जाहिर है कि बिहार उसमें बहुत तरह से अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत हद तक सुधरी भी है। लेकिन कुछ भी हो, मीडिया इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, फोकस नहीं देती है। और आज हम लोगों ने इसका एक बड़ा टेस्ट भी देखा है कि आज गोदी मीडिया जिस तरीके से इससे बचने का प्रयास कर रही थी, उसके अंदर भी डिबेट किया जा रहा था कि कम से कम जिस तरीके से नीतीश कुमार इसको चुनावी रंग दे रहे हैं और चुनाव को देखते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं, भैया आपको कौन मना कर रहा है? आप भी वही कीजिए जो आज नीतीश कुमार जी ने किया है। अगर चुनाव को देखते हुए अगर उन बेरोजगारों को अगर वो नौकरी दे रहे हैं, खास करके सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो फिर आपको किसने रोका है? आप तो पहले भी वादा किए थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आपने 15 लाख रुपए देने के वादा भी किए थे। लेकिन अगर वो नहीं कुछ होता है तो जाहिर है कि आपके ऊपर भी सवाल उठेगा। आम जनता है और आम जनता इस बात को समझती भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समझदार हमारी जनता होती जा रही है, खास करके जिस तरीके से युवा, अब युवाओं के सामने जो बेरोजगारी थी, अब उस बेरोजगारी ने अगर देखा जाए तो बिहार में एक बड़ा मिसाल कायम किया था, खास करके इसको लेकर के कि बहुत हद तक देखा जाए तो एक मामला सामने आ रहा था। और वो सबसे बड़ी बात थी जिस तरह से ये आपको जो अग्निपथ योजना ला करके, अग्निपथ योजना जिस तरीके से लागू किया गया और उसके बाद लगभग 14 राज्यों में उसका विरोध हुआ, उसका सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने उन युवाओं के लिए उस वक्त नहीं सोचा था। उस वक्त मामले कई टूल भी पकड़े थे और उस वक्त बात भी चल रही थी कि आखिर बिहार में जितना बेरोजगारी है, यहाँ पे जो पलायन की स्थिति है, आखिर बिहार सरकार उनके लिए क्यों नहीं सोचती है। जाहिर है कि एक बड़ा कदम अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने उठाया है और इसका स्वागत होना भी चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत घटिया काम किया है, केवल बिहार के लोगों को क्यों नहीं। देखिए, एक चीज अब यहां पे एक बात आ गया कि बहुत सारे लोगों ने एक बात और कहा है कि बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग थे, जैसे कि उसमें हरियाणा, केरला और कई जगह के लड़के भी जो है कि इसमें शामिल थे, जिनकी चयन हुई है। देखिए, देश सबका है और सबके लिए बात होनी चाहिए। जाहिर है कि जो दूसरे प्रदेश के अगर लड़के इतने होनहार थे, अगर उन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, उन लोगों ने एग्जाम दिया और वो लोग पास हो गए हैं, उनके चयन हो गई है, उनको नियुक्ति पत्र दे दी गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बिहार के हिस्सा बनेंगे और वो भी कहीं ना कहीं इसके हमारे अभिन्न अंग बनेंगे। तो जाहिर है कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी दूसरे प्रदेश को छाट करके सिर्फ बिहार की बात की जाए। तो ये तो वही मतलब बात होता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक अपनी सोच रख रहे हैं। जाहिर है कि बात सही है कि बिहार में जिस तरीके से हमारी आबादी है, जो जनसंख्या बढ़ी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा है और जो बेरोजगारी बिहार में है, उसका दंश बिहार पहले से भी झेल रहा है। लेकिन चलिए, कुछ भी है, अगर ये जो छोटी कदम अगर बिहार सरकार ने उठाया है, अगर 1 लाख 1.25 लाख के आसपास लोगों को मतलब नौकरी मिली है,
तो इससे कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बिहार के लिए एक बड़ा गौरवपूर्ण क्षण भी है। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कहीं ना कहीं इससे कई राज्य भी सीखेंगे। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश है या इसके सटे बंगाल है या उड़ीसा है, झारखंड है, अगर इन राज्यों में भी अगर इस तरह का परीक्षा हो रहा है तो बिहार के छात्र भी वहां जाएंगे, इसलिए कि बिहार के छात्र की आबादी ज्यादा है, बिहार के छात्र जाते भी रहते हैं। हमें भी पता है कि जब समूह ग का परीक्षा हुआ था उत्तर प्रदेश में तो हम लोग भी गए थे वहां भरने के लिए। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बिहार के ही होना चाहिए, बल्कि सभी स्टेट के लिए, सभी राज्यों के लिए होना चाहिए। कोई भी कहीं जाकर के नौकरी कर सकता है, बस उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए। अब सरकार जिस तरीके से कर रही है, अगर सरकार भी काट छाट करके बात करना शुरू करे तो शायद कि ये किसी भी सिस्टम के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार के लिए आज का जो दिन रहा वो काफी ऐतिहासिक दिन है, और खास करके बिहार सरकार के लिए। अब बिहार सरकार और विपक्ष ये किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। विपक्ष की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अब आगे मुद्दा जो बना रहा था, जैसे जातीय जनगणना हो रही थी, जातीय जनगणना जिस तरीके से नीतीश कुमार और खास करके तेजस्वी यादव बार बार उसके ऊपर बात कर रहे थे, कई बीच में बाधाएं आई, यहां तक कि लगभग 60% सर्वे हो चुका था, उसके बाद फिर से उस पर कोर्ट का स्टे लग गया, उसके बाद फिर से जो मामला सामने आया अनन फनन में उसको जो है कि आंकड़ा भी ला दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाजपा के लिए एक बड़ा जो है कि वो जो है कि एक रुकावट पैदा हो रहा था। उसका जो नीति है, जिस तरीके से वो राजनीति करती है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो एक तरह से समस्या पैदा कर रहा था। अब दूसरा जो बड़ा समस्या है खास करके विपक्ष के सामने वो ये कि जिस तरह से बिहार में युवाओं को रोजगार दिया गया, खास करके बीपीएससी छात्रों को जिस तरीके से नियुक्ति पत्र दिया गया है, ये अब चूंकि पुख्ता है, इसमें किसी तरह का कोई हवाबाजी नहीं है, किसी तरह का कोई लोक लुभावना वाली बात नहीं है, बल्कि सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब उसके बाद इन लोगों को जो है कि कहीं ना कहीं पद भी मिलेगा, और हर राज्य में इस तरह के मामले देखने को मिलेंगे। लगभग देखा जाए तो सभी राज्यों में, किसी में 1600, किसी में 1800, किसी में 2000, किसी में 3600 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी चयन हुई है, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर एक छोटे राज्य हो या बड़ा राज्य हो, या छोटा जिला हो या बड़ा जिला हो, अगर इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी अगर मिल रही है और वो भी सरकार अपने हाथों से उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है, तो जाहिर है कि गौरवपूर्ण क्षण तो है ही, लेकिन उन बेरोजगारों के लिए भी, क्योंकि अब आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका उम्र अब खत्म हो चुका है, जो इसके लायक नहीं है। क्या उनको इस बात का मलाल नहीं हो? लेकिन चलिए, कम से कम एक बड़ा रास्ता खुला है बिहार सरकार ने दिया है, और इस बिहार सरकार के इस योजना से, खास करके जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है और उसके बाद जो नियुक्ति पत्र आज दी, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से बिहार की जनसंख्या है, जितने बड़े पैमाने पे यहाँ हमारे बेरोजगार युवा है, जाहिर है कि बिहार सरकार को अपने युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ अन्य राज्यों में अगर ये युवा जाकर के नौकरी करते हैं तो अन्य राज्यों की जो जिम्मेवारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार को कुछ ऐसा स्कीम या कुछ ऐसी योजना या फिर ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि कोई भी किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकता है। होता भी है, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन सवाल है कि अब जिसे आपने इसमें लिखा है कि नहीं मिल रहा है, अब तो सवाल ये केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों? अगर बिहार के लड़के होनहार हैं, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, अगर वहां टेस्ट देना चाहते हैं, अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं, और अगर वहां एग्जाम देने के बाद अगर उनकी नियुक्ति नहीं होती है, तो इसका जिम्मेवार कौन, और आखिर इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? जाहिर है कि बिहार सरकार इसके लिए अगर काम कर रही है और बिहार सरकार अगर इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा कदम है, और खास करके साधुवाद देना चाहिए ऐसे सरकार को जिसने इस तरह की भेदभाव से अपने आप को अलग रखा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुछ राज्यों के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन राज्यों में बिहार के युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिनको बिहारी होने के नाते छाट दिया जा रहा है, अगर ऐसी बातें सूचना मिल रही है सरकार को, केंद्र सरकार को, तो उस पर जाहिर है कि केंद्र सरकार उस पर कुछ काम करेगी, उसके ऊपर जो है कि कार्रवाई भी करेगी। और अगर नहीं आ रहा है तो सिर्फ इस तरह की बातें कह करके शायद कि ये कहीं ना कहीं समाज को एक तरह से देखा जाता है फौह में डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने जिस योजना को लेकर के आया, हालांकि बीपीएससी का जब एग्जाम को लेने की बात कही जा रही थी, उस वक्त एक बवंडर बनाया जा रहा था, खास करके शिक्षकों के द्वारा, और ये भी कहा जा रहा था कि भाई ये जो है कि नीतीश कुमार उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या मतलब है, जो शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं फिर उनको बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद जो है कि फिर उनकी नियुक्ति होगी। तो कुछ लोगों को अटपटा लगा था, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी थे जो बार बार बिहार सरकार की शिक्षा नीति पे उंगली उठा रहे थे। उनको ये लगता था कि यहाँ की शिक्षा नीति सबसे कमजोर है, सबसे वीक है, यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था सही नहीं है। अब इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो फुल स्टॉप लगा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उनकी सरकार, खास करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन ने। तो
तो एक फुल स्टॉप तो लगाया गया है, इसलिए क्योंकि अब इसके बाद जो भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी पास करने के बाद जब निकलेंगे, जब वो किसी जगह पे जाकर के नौकरी करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, शिक्षा को प्रचार प्रसार करने की बात करेंगे, शिक्षा सही तरीके से देंगे, तो जाहिर है कि एक माहौल और बनेगा। और उसके बाद जो माहौल बनेगा, अब आप कल्पना कीजिए कि आने वाला नस्ल और आने वाला जनरेशन कितना शानदार होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज तक अभी तक जो केंद्र सरकार के कई ऐसे मतलब उसके जो योजना थे, जिन योजनाओं को सिर्फ टीवी पे देखा जाता था, खास करके गोदी मीडिया के द्वारा, और उसके बाद धरातल पे क्या उतरा है ये आम आदमी खूब अच्छी तरीके से इस बात को समझ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने दो ऐसे काम किए, जिसमें जातीय जनगणना और दूसरा जिस तरीके से अभी खास करके जो आज नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें लगभग 1.25 लाख के आसपास जो बीपीएससी छात्र जो अभ्यर्थी थे जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया, ये दो काम बिहार सरकार का एक बड़ा काम है। और हाल जिस तरीके से बिहार सरकार ने एक बड़ा काम किया है, एक ऐतिहासिक काम किया है, इसकी सराहना अब चारों तरफ हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अब अन्य राज्यों में अगर इसका एक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए, प्रतिस्पर्धा उन्हीं राज्यों में बढ़ेगी जो राज्य कहीं ना कहीं बिहार सरकार से सीख लेने की बात करेंगे या जिस तरीके से इसके नीति पे चलने की बात करेंगे। प्रतिस्पर्धा उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी जो हिंदू मुस्लिम डिबेट करा करके, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करके और अपनी राजनीति को करते हैं, उनके अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि विकास सिर्फ नाम रहता है वहां पे, वहां काम कुछ और होता है। अगर सच में विकास की बात कही जाती है, जिस सरकार ने अगर वादे किए हैं, अगर उस वादे को वो स्थापित करके आम जनता को अगर उसका लाभ देती है, तो सच में देखा जाए तो वही सरकार किसी सरकार के और खास करके सिस्टम के लिए काम आता है। आगे इसको थोड़ा सा शेयर कर दें और अगले खबरों के लिए हम फिर मिलते हैं। तब तक हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।